क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम बात करेंगे दीपावली के विषय में। क्या दीपावली का त्यौहार विश्वासी मना सकता है या नहीं, इसके विषय में विस्तार से हम देखेंगे। देखिए, आप कोई भी विश्वासी अगर YouTube में आप सर्च करें कि विश्वासी दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं या नहीं, इसके विषय में आपको लाखों करोड़ों वीडियो आपके सम्मुख आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और हर एक वीडियो में यही बताए जाते हैं कि आप इस दुनिया के सदृश न बने, आप लोग इस संसार के सदृश न बने, उसके अनुकूल न बने, ये आपको बताया जाता है, सिखाया जाए। इसका अर्थ क्या है कि आप दीपावली का त्यौहार नहीं बना सकते, दीपावली में सम्मिलित नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बेझिझक दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं, आप आनंद उल्लास कर सकते हैं प्रभु के आराधना स्तुति करते हुए। सबसे पहली बात क्या है कि हम इस दुनिया की है, इस दुनिया के सदृश हैं। जिस प्रकार इस दुनिया के लोग कपड़े लगाते हैं, उसी प्रकार हम भी कपड़े लगाते हैं। इस दुनिया के लोग जिस प्रकार इस देश के, इस दुनिया के नियम और कायदा कानून को मानते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी, विश्वासी लोग भी नियम कायदा कानून को मानते हैं। जिस प्रकार आधार कार्ड का योजना निकला और हर एक आधार कार्ड हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड चाहिए, ऐसा करके शासन ने इस दुनिया का नियम, जब इस दुनिया ने नियम बनाया तो उसके नियम को हम विश्वासी भी फॉलो करते हैं, मानते हैं। हम भी अपने घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं तो 6 महीना के बच्चा हो जाने के बाद हम उसको ले जाकर आधार कार्ड बनवाते हैं। ये है इस दुनिया के सदृश्य, ये है इस दुनिया के सदृश्य और इस दुनिया के नियम को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। अभी हाल ही में 22, 23, 24 तारीख को बजेंद्र सिंह बड़ा प्रभु का दास पास्टर छत्तीसगढ़ आने वाले थे, छत्तीसगढ़ आने वाले थे और उसके लिए परमिशन के लिए परमिशन मांगा, लेकिन उन्हें परमिशन उस दिनों में नहीं मिला। ये इस दुनिया का नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी आ रहा है तो उन्हें परमिशन चाहिए, कार्यक्रम के लिए परमिशन चाहिए। ये इस दुनिया का नियम है, कायदा कानून है और उसके अनुसार ही क्रिश्चियन भाई जो पास्टर है, उनके जो अगवे लोग हैं, वो लोगों ने भी अर्जा डाला था कि हमें इस तारीख पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमें इस प्रकार से कार्यक्रम करना है, हमें परमिशन चाहिए, और उन्हें परमिशन नहीं मिला। यह है इस दुनिया के सदृश्य, इसे कहता है इस दुनिया के सदृश्य बनना, क्योंकि आप इस दुनिया से अलग नहीं हो सकते, आप भी इस दुनिया के सदृश्य हैं, तभी तो इस दुनिया के नियम और कायदा कानून को मानते हैं। इसीलिए आपने उस पास्टर के लिए अर्जी लगाए थे कि हमको 22, 23, 24, 25, 26 तारीख को तारीख हमें चाहिए, हमें परमिशन चाहिए, इस पास्टर आ रहा है तो हमें कार्यक्रम बहुत बड़ा सभा है, इसके लिए हमें परमिशन चाहिए। इस टाइप से आपने अर्जा लगाए थे, लेकिन आपको परमिशन नहीं मिला। तो क्यों मानते हैं आप इस दुनिया के नियम और कायदा कानून को, जबकि आप इस दुनिया के सदृश्य बनना नहीं चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या दीपावली का त्यौहार ही मना लेने से आप इस दुनिया के सदृश्य बन जाएंगे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या दीपावली त्यौहार मनाने में क्या खराबी है? क्या फटाका फोड़ने से आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं? क्या नया कपड़ा लगाने से आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं? क्या आप लोगों के साथ आनंद उल्लास मनाने से मूर्ति पूजा कर रहे हैं? क्या है आपका ये इस दुनिया के सदृश नहीं बनने का कारण कि मूर्ति पूजा करना? ठीक है ना, जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं उसे आपको नहीं करना, आप मत करो मूर्ति पूजा। लेकिन नया कपड़ा लगाने से क्या आपको क्या आपत्ति है? ईश्वर को क्या आपत्ति है? आपको फटाका फोड़ने से ईश्वर को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है, मुझे बताइए। और मुझे एक चीज समझाइए कि आप कौन से एंगल से आप इस दुनिया के सदृश्य नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं इस दुनिया के सदृश्य नहीं है? इस दुनिया के खाना खा रहे हैं, इस दुनिया को हवा को ग्रहण कर रहे हैं, इस दुनिया के पानी को पी रहे हैं, आप इस दुनिया के हर एक नियम को मान रहे हैं, हर एक कायदा कानून को आप फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं इस दुनिया के सदृश न बने। तो कैसे आप इस दुनिया के सदृश नहीं बनना चाहते? मुझे समझ नहीं पड़ता। हम तो इस दुनिया के सदृश्य ही हैं।
इस दुनिया में जैसे 18-20 साल में शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उसी प्रकार क्रिश्चियन लोग भी विवाह कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भर्ती कर रहे हैं। और जिस दुनिया के लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकर बने, कर्मचारी बने, उसी प्रकार आप भी विश्वासी सोचते हैं कि आपके लड़के अच्छे पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कर्मचारी बने। आप भी वही सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे प्रचारक बने, या एक प्रभु के दास बने, या एक प्रभु के कार्य करने, सेवा करने वाले बने? ऐसा सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। आप यही सोचते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे कर्मचारी बने। तो आप कैसे कहते हैं कि इस संसार के सदृश से न बने या हम नहीं हैं? क्या दीपावली त्यौहार मनाने से ही, दशहरा का त्यौहार मनाने से ही, राखी का त्यौहार मनाने से ही इस दुनिया के सदृश से बन जाते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ फूट डालने की बातें हैं। आप देख लीजिए, जब भी हिंदुओं का त्यौहार आते, हिंदू भाइयों का त्यौहार नज़दीक आए, कि फट से एक अच्छे प्रचारक हो या बुरे प्रचारक हो, या छोटा प्रचारक हो या बड़ा प्रचारक हो, क्या करते हैं, एक उसके अगेंस्ट, उसके त्यौहार के विपरीत वीडियो बनाकर डाल देते हैं यूट्यूब में कि देखो भाई, दीपावली आ रहा है, विश्वासी भाइयों को सचेत रहना है, उसमें सम्मिलित नहीं होना है, नहीं तो आप नरक जाएंगे, आप उनके सदृश से न बने। उसके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, उसे आप नीचा दिखाते हैं। किनको? हिंदू भाइयों को। क्यों ऐसा वीडियो बनाते हो? क्या वो खाते हैं वही सामान आप नहीं खाते? जो जिस बस्ती में है वही बस्ती में आप नहीं रहते? आपके लिए भी वही सूरज निकल रहा है, मेरे भी लिए वही सूरज, अब वही बारिश उसके लिए हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा है। वही नियम को इस संसार का वो फॉलो करता है। मैं बताया ना, आधार कार्ड का वो उसने भी बनाया, तुमने भी बनाया, पेंट कार्ड आपको भी लगता है, मेरे को भी लगता है। तो आप कैसे इस दुनिया के सदृश से नहीं है? मेरे से समझ नहीं आता है। और ऐसे विश्वासी लोग मानते हैं और उनकी वीडियो को देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कैसे बोलते हैं कि हम इस दुनिया के सदृश से नहीं? मैं तो ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के सदृश से थे और रहेगा, मरते दम तक आप लोग रहेंगे। इस दुनिया से अलग नहीं हो सकते, मरने के बाद ही सिर्फ अलग होंगे आप। जब तक आपका शरीर है, आप इस दुनिया के सदृश हैं। आपको सर्दी लगता है, आपको बुखार लगता है, आपको बीमारी पकड़ते हैं, आप भी वही डॉक्टर के पास जाते हैं जो इस दुनिया के लोग जिस डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके अलग डॉक्टर नहीं है, आपके अलग अस्पताल नहीं है, आपके लिए अलग दवाई नहीं बनाया प्रभु यीशु मसीह ने। इस दुनिया के लोग, इस दुनिया के जो लोग दवाई खाते हैं वही गोली खाकर आप ठीक हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, अचानक आप ऐसे बताने वाले कोई पास्टर होंगे, उसको अचानक ऐसे कोई बीमारी पकड़ लिया या तबीयत खराब हो गई, उसे दवाखाना में जब भर्ती करते हैं, उसे ब्लड के खून की जरूरत पड़ते, ब्लड या खून की जरूरत पड़ गया, तो उसे कहाँ से खून ला के चढ़ाते हैं? इस दुनिया के खून को ही तो चढ़ाते हैं। उस समय आप नहीं देखते उस हिंदू भाई का खून है या किसी मुस्लिम का है, किसी ईसाई सिख जो भाई है उसका खून होगा तो मैं ये नहीं चढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कहते आप। डॉक्टर साहब कैसे भी कीजिए, आप मुझे बचाइए, ये बातें आपके मुंह से निकलते हैं, तब आप इस दुनिया के सदृश से नहीं बनते। और किसी क्या बोलते हैं, विश्वासी जिसके पूरे परिवार हिंदू है, कोई ऐसा विश्वासी है जिसके पूरे समाज हिंदू है, परिवार भी हिंदू है, उनके साथ वो आनंद उल्लास मनाना चाहते हैं दीपावली का, तो उसे आप नियम देते हो कि आप देखिए इस दुनिया के सदृश से ना बने। आपको चेतावनी देता हूं कि आप इस दुनिया के सदृश से नहीं है। जो हवा मिल रहा है वो कहाँ का है, जो खाना मिल रहा है, जो पानी मिल रहा है वो कहाँ का है, इस दुनिया का नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण भी दिया कि आप जब प्रचार करने गए, आपको परमिशन नहीं मिला, तो आपका जो क्या बोलते हैं सभा भरने वाला था 22-23 तारीख को, वो रद्द किया गया। क्यों? आप जबरदस्ती जाके नहीं करना था कि मैं इस दुनिया के सदृश से नहीं हूँ, इस दुनिया को नियम को नहीं मानता, इसके कायदा कानून को नहीं मानता, ऐसे बोल के सभा भरा लेना था और वहाँ प्रचार करना था, वहाँ चंगाई सभा लगाना था। क्यों नहीं लगा पाए? क्यों इस दुनिया के सदृश से बन गए? क्यों इस दुनिया की बातों को मानते हो? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समझने की कोशिश करें। ईश्वर सिर्फ एक ही बातों से नफरत करता है, वो है मूर्ति पूजा। यदि आप ईश्वर को छोड़ किसी दूसरे वस्तु को ईश्वर समझ के अगर पूजा, याचना, स्तुति, आराधना कर रहे हैं, तब ईश्वर नाराज होता है।
आप दीपावली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, फटाका फोड़ रहे हैं, या यूं समझिए राखी बांध रहे हैं, या यूं समझिए कि आप नया कपड़ा लगा रहे हैं, या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रखता। सिर्फ ईश्वर इस चीज से मतलब रखता है कि मेरे छोड़ किसी दूसरे के आराधना स्तुति नहीं करना, मैं एक सिर्फ ईश्वर हूं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, ऐसे बोलकर परमेश्वर ने वार्निंग देता है। ना ही आप दीपावली मनाने के लिए वार्निंग दे, नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये मनुष्यों को बनाए हुए नियम है। ईश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा। अपनों लोगों से दूर कभी ईश्वर ने नहीं किया। वो तो प्रेम है, और प्रेम ईश्वर अपने लोगों को तो दूर हो चुका है, उसे जोड़ने के लिए आया था। ये गलत शिक्षा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे बचिए और जानिए और समझिए। और इस साल आप इस वीडियो को देखकर धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाइए। परमेश्वर कभी नाराज नहीं होता। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करेगा। आमीन।